सभी लोगों को जय जेएमबीडी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। सुबह की इस जो मीटिंग में जो आप सबके अंदर एक जोश भरेगा और पूरा दिन काम करने का एक अच्छा प्रेरणा देगा। मीटिंग को अलका जी आप होस्ट कीजिए जब तक आरती मैम नहीं आ रही, क्योंकि इस मीटिंग को पूरा आप ही लोगों को चलाना है। हर दिन हो सकता है मैं इस मीटिंग में ना रहूं, लेकिन आप सबको इस मीटिंग को चलाना है, आगे बढ़ाना है। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे होस्ट होता है, कैसे मीटिंग आगे बढ़ाई जाती है। एक दो दिन इस मीटिंग में रहकर केवल मैंने ये आप लोगों को सिखा दिया, समझा दिया कि इस मीटिंग में कैसे कैसे क्या क्या करना है, ताकि आप लोगों की मीटिंग क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। तो मैं होस्ट बना रहा हूँ अलका जी आपको, और जो भी मैंने आपको डिटेल लिखकर आप सबको भेज दिया था कि आज की मीटिंग में कौन क्या क्या करेगा, उन सारे लोगों से वो सारा काम अलका जी आपको कराना है। तो आपको मैंने होस्ट बना दिया। अब आप अपना माइक अनम्यूट कर सकती हैं और वीडियो भी, और सारे लोग अपना वीडियो खोल लीजिए। अलका जी आपको आवाज जा रही है? जी सर, माइक अनम्यूट नहीं हो रहा था, आवाज तो आ रही थी। जब आप होस्ट बन जाएंगे सब कुछ आप ही करेंगी। तो मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, और अब आप आरती मैम को बुलाइए और आरती मैम आज की मीटिंग होस्ट करेंगी। और जो मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में लिखकर भेजा है वो सारी चीजें लिखकर रख लीजिए, किसके बाद किसको बुलाना है। और रोज एक नए व्यक्ति को, जितने भी लोग मीटिंग में शामिल होते हैं, इसलिए पर्सनल ग्रुप बना दिया गया है इस मीटिंग के लिए। आप उसमें बात कर सकते हैं, उसमें बता सकते हैं कल किसको डेमो देना है, कल किसको प्लान करना है, कल किसको प्रोडक्ट के ऊपर बोलना है, कल किसको अपने बारे में कैसे बताना है, कल किसको मोटिवेशन करना है, किसको एजुकेशन पे बात करनी है। ये सब चीजें आप करके इस मीटिंग को बढ़ाइए। और इसमें रोज एक व्यक्ति नया, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोगों ने किसी एक नए व्यक्ति को इस मीटिंग में बिठाया है, जो अपने घर में बैठकर ये मीटिंग सुन रहा हो और इस मीटिंग को सुनने और देखने के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो सके। एक ऐसी महिला, एक ऐसा जेंट्स अगर बिठाया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बिठाया है तो ये प्रयास करें लगातार कि रोज आपकी टीम में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति इस मीटिंग में बैठे, यहाँ प्लान देखें, और प्लान देखने के बाद फिर आप उनकी ज्वाइनिंग करा सकें। ये एक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप लोग अपने घर में रहकर या जिस एरिया में रहते हो वहां रहकर आप पूरे भारत से ज्वाइनिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन आप इस जूम मीटिंग के माध्यम से पूरे भारत में प्लान दिखाकर, पूरे भारत के हर शहर, हर जिले से लोगों को यहाँ पे लाकर, उनको डेमो दिखाकर, उनको प्लान दिखाकर उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, उनसे पैसा पेटीएम मंगा सकते हैं और उनको प्रोडक्ट भेज सकते हैं, वहां स्टोर खुलवा सकते हैं। क्योंकि अभी फिजिकल काम नहीं करना, अभी डिजिटल काम करना है। अगर आप कहीं जाते हो 50 किलोमीटर दूर प्लान दिखाने, हो सकता है वहां पॉजिटिव या निगेटिव माहौल आए या केवल प्रोस्पेक्टिंग हो, तो आपका आने जाने का समय और रुपया दोनों खर्च हो गया। आज फेसबुक का मालिक पूरी दुनिया में, फेसबुक डिजिटल तरीके से काम करके रुपया कमा रहे हैं। व्हाट्सएप वाले, जूम वाले, आज हम लोग जूम मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन जूम वाले मालिक को कौन जानता है, वो अमेरिका में कहाँ बैठा हुआ है। लेकिन उसने एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि आपको लग रहा है जूम फ्री है, लेकिन हर महीने जूम में 2000 रुपया जाता है, तब ये मीटिंग आप लोग 1-1.5 घंटा कर पाते हैं। तो अगर आज करोड़ों लोग 2000 रुपया जूम पर दे रहे हो, तो 2000 करोड़ रुपया तो जूम हर दिन कमा रहा है। तो हम लोगों को इस बिजनेस को डिजिटल भी लेकर आना है, केवल फिजिकल बिजनेस नहीं करना है, डिजिटल भी बिजनेस को करना है। चलिए पहले आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। तो अलका मैम, मैं आपको होस्ट बना रहा हूं, और इसलिए जो होस्ट होता है उसके बारे में वो अपने बारे में खुद ही बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा, इसलिए मैं उस तरीके से आपको नहीं बुला रहा हूं। लेकिन फिर आप आरती मैम बुलाएं, आज की होस्ट आप हैं, और सब पर आप ध्यान देंगी, मैं केवल एक दर्शक बन के देखता रहूंगा। ओके सर। जब मेरा प्लान की बारी आए तब मुझे आप लोगों को बुलाना है। सभी को जय जेएमबीडी। और
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जो इस समय की 10 बजे की जूम मीटिंग में आप सभी लोग जुड़ते हैं। और बहुत अच्छा प्रयास है सभी का कि सीखने के लिए उत्सुक है कि 10 बजे हम सब सीख सकें। तो ये प्रयास ऐसे ही जारी रहे और आगे हम सब लोग इस जूम मीटिंग से बहुत कुछ सीखेंगे, प्लान की जानकारी लेंगे, डेमो की जानकारी लेंगे और जो गलतियां होंगी उसमें सुधार करेंगे। तो ये जूम मीटिंग इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा हम सबके लिए और धन्यवाद है इसमें करती हूँ मुकेश सर का, होम सर का सपोर्ट है हम सबके लिए। तो हम सबको भी एक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने इस मीटिंग को आगे बढ़ाना है और अपने नए लोगों को, नए साथियों को इस मीटिंग में बिठाना है, जैसे कि इस मीटिंग को नए साथी जो भी देखेंगे, जो भी सुनेंगे, तो एक उनको भी जानकारी होगी वहां से। और जब जानकारी होगी यहाँ से तो फिर उनके पास हम जाके जैसे कि प्लान देते हैं, डेमो देते हैं, बताते हैं, तो उस तरह से वो मेहनत हम लोगों को नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आधी चीजों को उन्होंने यहाँ पर सीख लिया होगा, फिर कुछ चीजें रह जाएंगी जो हम लोग वहां पर जाके बता सकते हैं। और ये सारी चीजें सीखने के लिए जब भी मिलती है, जब एक जिम्मेदारी खुद के ऊपर आती है, और जब तक जिम्मेदारी नहीं आती है तो शायद है कि भागते तो हैं हम उस जगह, लेकिन उस तरह से भाग पाते। तो आज हम सबको ये जिम्मेदारी लेने का भी मौका मिला है और मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इस जिम्मेदारी को अच्छे से निभा सकूं आप सबके सहयोग से। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस बिजनेस में दोस्तों सिर्फ सीखना ही है, और जिसने सीख लिया वो एक दिन कामयाब जरूर हो सकता है। तो मैं अपनी बातें अभी ज्यादा नहीं रखूंगी, क्योंकि आगे आरती जी को बोलना है और आरती मैम को मीटिंग होस्ट करनी है। तो मैं आरती मैम को बुलाना चाहूंगी और मैम अपनी बातें रखें। जय जय एमबीडी, जय माता वैष्णो देवी की। और मैं आरती चौहान, मैं खुली किताब हूँ, क्या रखूं अपने। मैंने इतने दिन में 3 महीनों में अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बस मैं इतना जानती हूँ कि जो अभी जो अलका जी के द्वारा या मुकेश सर के द्वारा जो निर्णय लिया गया, जो ये मीटिंग रखी गई, ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है। शाम की मीटिंग में तो सिर्फ लोग सुनते हैं और समझते हैं और अपने अपने भाव रखते हैं, और इस मीटिंग में जो हमारा ग्रुप है उसको सीखने का पूरा प्रयास किया गया है। और जिस तरह से हमारे गुरु और हमारे जो सीनियर लोग हैं, जो हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे, कहीं ना कहीं उनके मन में ये हो रहा है कि हम सब बराबर एक से ज्ञानी हो जाएं, कहीं कोई एक कमी ना रह जाए। कहीं कहीं जो बच्चे होते हैं ना, तो जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे पीछे बैठा दिया गया था, इसलिए मुझे उतना ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, मुझे कभी आगे बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो ये निर्णय हमारे गुरुओं का सर्वोत्तम निर्णय है जो उन्होंने ये निर्णय लिया। ये कोई शिकायत करने का मौका हम लोग नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो अपना पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण सहयोग के साथ हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे। हम लोगों का भी फर्ज है कि हम अपना समय दे करके हम इन ज्ञान को, इन डेमो को, इन जो हम बिजनेस में उतरे हैं, इनकी सारी गहराइयों तक जाएं और सीखें। हम सीखेंगे तभी बुलंदियों को पार करेंगे, अपनी टीम को चला पाएंगे। और नहीं सीखेंगे तो फिर हम मोटिवेट करके या किसी को अपने फेस से या अपनी बातों से वशीभूत करके हम टीम में ला तो सकते हैं, लेकिन उनको चला कितना सकते हैं ये हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि हमें कुछ आता ही नहीं होगा। जब मैं एक बार बैठी थी अपने स्टोर पे बैठी थी, तो मैं और सरोज जी बैठे थे, तो एक बंदा आया, उसने तुरंत ही बोला कि आपके जो कंपनी में प्रोडक्ट क्या कैसे बनते हैं, क्या डाला जाता है, क्या है इसके बारे में आप अपना खोल के दिखाइए। मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं आता था, स्टार्टिंग थी, तो हम लोगों ने बस यूं ही बोल दिया। मैं अपने रहस्य किसी को नहीं बताती,
और मैं क्यों बताऊं, मैं अपने गुरुओं से मिला दूंगी और जो बातें उनको, जो आपको सीखनी है उनसे सीख। मैं अपनी बातों की चालाकी से उसको बहका तो दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक फीलिंग थी, एक अंदर से मतलब अंदर से गंदा सा भाव आ रहा था कि मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं इसको क्या बताऊं। और मैं इतने बड़ा स्टोर खोल के बैठ गई। तो जब मुकेश सर कहते हैं, अलका जी या हमारे ओम सर कहते हैं कि सीखना, सबसे पहले सीखना चाहिए, हम सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और इसी के चलते हुए मैं सबसे प्रथम इसमें जो आता है डेमो, और डेमो सीखने के लिए सबसे पहले बात करने की क्वालिटी, उसमें जो चीज हम दिखा रहे हैं या अपना अरोमा साबुन दिखा रहे हैं या कुछ भी दिखा रहे हैं, उसमें हमें क्या है क्या नहीं, इन सारी जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं संजय जी को, जो भटिंडा में रहते हैं, आज उनका डेमो प्लान दिखाने का नंबर है और वो आज दिखाएंगे। वैसे तो संजय जी को कौन नहीं जानता होगा, और डेमो आज तक मैंने उनका नहीं देखा है, लेकिन दिल मेरा कहता है कि उनका डेमो देखने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और जो उनके मुख से जो मैं इस बारे में सुनूंगी, जो समझूंगी, आज मैं बड़े ध्यान से यहाँ मंदिर में बैठी हूँ और बड़े ध्यान से मीटिंग सारा काम बंद करके सुन रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आज संजय जी का जो मेरे सामने में, संजय जी के मुख से जो आज डेमो और डेमो के बारे में जो सुनूंगी, मैं उसका, मैं और मेरे सारी टीम उसको ज्ञान को प्राप्त करेंगे। और मैं तहे दिल से तालियों के साथ संजय जी का स्वागत करती हूँ और कहती हूँ, संजय जी प्लीज आप आइए और आकर हमारे ग्रुप में, इसमें चैनल में आकर के आप अपने डेमो को बताइए और इस गान को बाहर निकालकर हम लोगों को भी सीखने का मौका दीजिए। संजय जी आपका स्वागत। संजय जी आप अपना माइक करके आप आइए प्लीज। सर संजय जी का माइक धन्यवाद। जी सर जी, हो गया सर, आवाज आ रहा होगा अब तो। सबसे पहले आज की पावन धरती पंजाब से सभी का स्वागत मैं करता हूं। और संजय पंडित, आज मौका मिला है इस आप सबसे बात करने का, रूबरू होने का, तो परमपिता की, जो परमात्मा की असीम कृपा बख्शने के लिए, और ओम सर का, दद्दा जी को, सभी का मैं वेलकम और धन्यवाद करता हूं। तो आज बहुत बड़ा हम परिवार का हिस्सा हैं और इतने परिवार बड़ा हो चुका है अपना कि इकट्ठा रहने के लिए हमें दिन भर में कोई न कोई अपने को माध्यम मिल ही जाता है। तो सभी परिवार से बातें हो ही जाती है किसी न किसी माध्यम से। तो इसलिए परमात्मा के भी दोबारा फिर से धन्यवाद करता हूँ। तो आज इस बिजनेस के लिए सबसे जो मानी जाने वाली रीढ़ की हड्डी है, वो एक पार्ट आता है डेमो का भी। डेमो जो कि लोगों का मन से भ्रम और आंखें उनकी खोलती है। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको इस खूबसूरत डेमो के ऊपर। सबसे पहले मैं पानी लूंगा और पानी को एक कंटेनर में डालता हूँ। मैंने कंटेनर में पानी को डाल दिया है। अब इसको मैंने एक लिक्विड आती है जो बीटाडीन के नाम से जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं, इनका जो है, जो दाग होता है वो गहरा होता है, जो कि हाथ पे लग जाए तो जल्दी साफ नहीं होता और कपड़े पे लग जाए तब भी जल्दी साफ नहीं होता है। तो इससे मैं पानी को गंदा कर देता हूँ एक बारी। और गंदा मैंने दिख रहा होगा वहां पे, आप सबको दिख रहा है जी? जी दिख रहा है। मैंने कर लिया, इसको डिजोल्व कर लेता हूँ मैं, एक बारी मिला देता हूँ इसमें। और हमने इसको मिला लिया है और मिलाने के बाद हम चलते हैं। अब सुबह उठते साथ ही हम अपने पेट को साफ करते हैं, उसके बाद घर की सफाई करते हैं, उसके बाद नहाते हैं। तो बॉडी की सफाई करते हैं। क्या हम बॉडी की जो सफाई करते हैं, हमने कभी पहले आज तक कभी देखा नहीं था कि हमारे साबुन में मिला क्या होता है और किस क्वालिटी का हमारा साबुन होना चाहिए। क्योंकि अगर हम घर को सफाई करते हैं अच्छी तरह से, तो शरीर की भी सफाई अच्छी होनी चाहिए। तो आज सर का और दद्दा जी का धन्यवाद भी करता हूँ, जिन्होंने हमें ऐसे उपहार के रूप में ऐसा प्रोडक्ट दिया कि हम अपने शरीर को भी साफ सुथरा कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं।
अब इसको बाजार में तो बहुत सारी साबुनें आती है, लेकिन हमने इसके बीच में से जो आज की ट्रेंड में जो है बाजार की साबुनों में से डव का साबुन ट्रेंड में ज्यादा चलता हुआ है, इसलिए हमने डव को साबुन को लिया है। अब इस डव के साबुन में जो लिखा होता है और ब्यूटी बाथिंग बार क्लीन ब्यूटी बाथिंग बार, अब ये कितना खड़ा उतरता है अपने शरीर पे, अभी ये उस समय में ये क्लियर हो जाएगा। तो इसके पीछे भी हम देखेंगे इसमें अगर लिखा क्या होता है, तो ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं, यही सबसे बड़ी गलती और भूल करते हैं, तो भूल हो जाता है यहाँ पे। तो इसमें साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, कई तरह के सोडियम केमिकल डाला गया है इसमें साबुन में। वो केमिकल वगैरह क्या काम करेगा, तो गूगल पे भी आज टेक्निक का जमाना है, बहुत सारे ऐसे हम उस पर सर्च करके देख सकते हैं कि सोडियम के क्या साइड इफेक्ट है। हमने तो सुना है कि सोडियम के जैसे, और देखा भी है सोडियम का जो साइड इफेक्ट है वो इतना ज्यादा है कि हमारे रोम छिद्र के माध्यम से अंदर जाके एक ब्लड की क्लॉटिंग पैदा कर सकता है। तो भगवान ने हमें रोम छिद्र इसलिए नहीं दिया कि हम अंदर जो बीमारी डाल सकें, भगवान ने इसलिए हमें रोम छिद्र दिया ताकि एक साफ सुथरा हो, और अंदर में हम जो भी चीज खाते हैं या पानी पीते हैं, जो चीज चाहिए बॉडी को, पानी में भी बहुत सारे चीजें ऐसे तत्व हैं जो अपनी बॉडी को चाहिए, वो बॉडी ग्रहण करती है, जो नहीं चाहिए होती है उसको बॉडी से पेशाब के द्वारा यानी मूत्र के द्वारा बाहर आ जाता है वापस। इसी तरह जो भी हम भोजन करते हैं, जो भी अपने शरीर को चाहिए, वो परमात्मा ने हमारे अंदर सारे बहुत सारे ऐसे पार्ट बनाया हुआ है जो कि उनको जो भी जरूरत बॉडी को वो अपने आप दे देता है और बाकी चीजों को बाहर निकाल देता है। अब इसी तरह से साबुन ना तो किसी को गोरा करता है ना तो किसी को काला करता है। साबुन का काम है सिर्फ साफ सफाई करना अपने शरीर की। तो चलिए अब मैं इसको निकालता हूँ और खोलता हूँ इसमें से। अब इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं। हमने पहले से ही पानी में बीटाडीन डाल के लिक्विड डाल के इसको गंदा कर लिया है। गंदा करने के पीछे लॉजिक यही है ताकि हम देख पाए क्या ये जो साबुन है हम बाजार से लाते हैं, क्या ये हमें सफाई इसमें करने में, साफ सुथरा करने में कितना ये मददगार साबित होता है। हमने पहले वाले में कंटेनर में डव साबुन जो बाजार का है वो हमने डाल दिया है। इसके बाद दूसरा जो है पार्ट एक साबुन है वो एरोमा का आता है जो कि जेएमबीटी सिस्टम का है। बहुत ही ज्यादा जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इस साबुन में जो डाला गया है नीम, तुलसी, केसर, चंदन, इस तरह की चीजें डाली गई है जो कि प्योर हर्बल और आयुर्वेदिक है, जो अपने शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव या किसी तरह का केमिकलाइज के बिना है और अपने शरीर पे कोई भी दुष्प्रभाव नहीं डालता है। तो अब इसको भी मैं निकालता हूँ और निकाल के दूसरे कंटेनर में इसको मैं डालूंगा। थोड़ा सा इसका भी पार्ट लेकर के मैं दूसरे कंटेनर में डाल देता हूँ और डालने के बाद अब इसको चेक करेंगे। चेक करने के लिए हमने इसको क्या किया, दोनों को इकट्ठा करके इसको हिला देता हूँ, एक बार मिला के झेल देता हूँ। झेलने के बाद ये ऊपर में जो था ये एरोमा का साबुन था। अब ऐसे ही बिल्कुल इससे पता लग गया कितनी क्वालिटी, शुद्धता की गारंटी ये हम नहीं बता सकते। ये पानी बता रहा है, हमारा ये कंटेनर बता रहा है, इतना शुद्ध है। इसकी क्वालिटी देखने से पता चल जाता। दूसरी में हमने डव का साबुन डाला था, इसको भी बराबर ही मात्रा में हमने हिलाया है, लेकिन इसने साफ पानी को साफ नहीं किया। अगर पानी को साफ नहीं कर पाया तो हमारे शरीर को क्या भी ये भी साफ नहीं कर पाएगा। इसकी कोई गारंटी बिल्कुल साफ दिखती है। अब अगर इसको हम खोल के भी अगर सुंघा भी दें, इसको चेक भी करा दें लोगों को, तो सुनिए इसको, देखिए जरा कैसा लग रहा है। जैसे लग रहा पसीने की जैसी बदबू आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, वैसी आ रही है। और जरा सा हमारी जो अपनी जेएमबीटी सिस्टम की है साबुन, जरा इसको भी चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। देखिए जरा, हाँ बिल्कुल इसकी खुशबू स्मेल देखने से पता चल जाती है
अब दूसरा पार्ट आता है इसको, अब इस जो जमाने में, आज के जमाने में ये दर्शाता कि आज हम जो भी चीज खा पी रहे हैं तकरीबन ऐसे मिलावटी हैं, जहरीली हैं। जैसे कि गेहूं भी अगर बीजा जाता है उसमें भी यूरिया, पोटाश, डीएपी इस तरह की अंग्रेजी खाद वगैरह डाली जाती है। चाहे सब्जी हो उसको भी रंग करके बेचा जाता है, और सब्जियों में भी स्प्रे वगैरह जहरीली चीजें की जाती है। और इसी तरह के जहरीली हम भी खा पी रहे हैं और हमारे अंदर भी जा रहा है। अब इससे बचने का किसी के पास कहीं भी पूरे विश्व में और ऐसा नहीं है कि जिसको बचने का कोई इतना उपाय हो। अगर उपाय है पूरे वर्ल्ड में तो सिर्फ एक जेएमबीडी में है जिसका सोल्यूशन। तो पहला पार्ट जो होता है, जो सबसे अहम चीज है अपने प्रोडक्ट, जो एक पंचतुलसी है जो कि जेएमबीडी में ये 200 से ज्यादा बीमारियों पे काम करती है। सबसे बड़ा बीमारी मोबाइल के रेडिएशन खत्म करता है। दूसरा, जो हम मिलावटी जहरीली चीजें खा रहे हैं इसको भी खत्म करता है। तीसरी, चौथी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे लाइलेज बीमारी, पथरी, रसौली, घुटनों का दर्द वगैरह, एवं तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसमें कि ये पंचतुलसी रामबाण के तरह ये काम करता है। अब मैं इस कंटेनर में भी इसकी गुणवत्ता को चेक करने के लिए डालता हूँ, क्वालिटी को चेक करने के लिए डालता हूँ। मैं इसमें 5 से 7 बूंद इसमें डालूंगा और डालने के बाद इसको कुछ देर के लिए इसको फिर से दोबारा हिलाऊंगा मैं आप सबके सामने। अब देखेंगे जरा, इसकी भी क्वालिटी बिल्कुल पहले जैसी नजर आने लगी, बिल्कुल सफाई के माध्यम से बिल्कुल ही साफ हो चुकी है। तो आपने देख ही लिया कि हमारे एक प्रोडक्ट में कितनी क्वालिटी है, कितनी गुण है, कितना ये महत्व रखता है अगर इस तरह से। तो दूसरी चीजें, उसके बाद बारी आती है अपनी पेस्ट की। पेस्ट भी हम कहीं ना कहीं से यूज कर ही रहे थे पहले और करते रहते। अगर हमें आज पता नहीं चलता कि हमें पेस्ट जो हम करते हैं क्या उसमें भी केमिकल होता है, कभी हमने ना पढ़ा था ना देखा था। ये तो ओम सर जैसे परमात्मा जैसे रूपी, मैं अपलाइन का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें इसके माध्यम से बताया कि पेस्ट में एसएलएस मिला होता है, जो कि एसएलएस जो था सोडियम लिक्विड सल्फेट, जो कि अपने जीभ के माध्यम से, क्योंकि जीभ में भी वैसी ग्रंथि होती है जिससे कि अपने अंदर बीमारियां जा सकती है। हमने सुना है आतंकवादी वगैरह भी पकड़ा जाता है तो जीभ पे ही थोड़ा सा सनाट चाटता है और उसकी तुरंत डेथ हो जाती है। तो एक दिन तो बीमार नहीं कर होता कोई आदमी, लेकिन एक दिन जरूर बीमार हो सकता है अगर हम एसएलएस फ्री वाला अगर पेस्ट ना अपनाए तो चलिए, बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जिसमें कि एसएलएस डाला गया है। पहला चीज हमने लिया है इस तरह से कोलगेट में भी स्पष्ट लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप और पढ़ भी सकते हैं इस पे कि कितनी बड़ी मात्रा में एसएलएस डाला गया है। और एसएलएस के फायदे भी आप गूगल पे चेक कर सकते हैं और इसमें स्पष्ट ये भी लिखा गया है बच्चों से भी इसकी 6 साल के बच्चों से दूर रखें इसको। तो मैं पहली बार इस पे लगा के एक बार कंटेनर पे चेक करता हूँ। दूसरा पेस्ट मैं लेता हूँ डाबर का रेड पेस्ट आता है, ये भी बहुत पहले हम लोग सब यूज करते थे, मैं भी यूज करता था, लेकिन इसमें एसएलएस वगैरह है या है नहीं ये भी हमने कभी नहीं देखा, नहीं कभी पढ़ा। लेकिन जब हमें पता चला तो उसी दिन से बाय बाय किया और हमने जेएमबीडी का वेलकम किया। और इसी में भी उसी तरह की चीजें लिखी जाती है कि 7 साल के बच्चों से दूर रखें क्योंकि इसमें एसएलएस डाली गई है। अब इसके दूसरे पार्ट पे भी मैं इसको रख दे रहा हूँ। तीसरा मैंने दंत क्रांति का लिया है। दंत क्रांति भी वही तकरीबन इसी तरह के कैटेगरी में इसको भी रखा जाता है, इसमें भी एसएलएस डाला गया है जिसमें कि स्पष्ट लिखा हुआ वही चीजें कि कम साल समय के बच्चों से दूर रखें इसको। और इसमें एसएलएस के नुकसान ये हो सकता है, लेकिन हम लोग कभी देखते नहीं, पढ़ते नहीं और अनजाने अनजाने में करते रहे। और चौथा मैंने पेप्सोडेंट का लिया है। पेप्सोडेंट के अभी इस पे लगा के, इसमें भी तकरीबन इसकी क्वालिटी ग्रीन या रेड से नहीं पता चलता, लेकिन जो लिखा होता है स्पष्ट लिख के दिया होता है और टर्म एंड कंडीशन लगाई जाती है
तमाम तरह की ऐसी चीजें इसमें डाली गई है जो कि यूज करने लायक तो नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं। हम बताते हैं तो फिर जाके लोगों की आंखें खुलती हैं। अब जो चौथा या पांचवा हमने पेस्ट लिया है वो वीडेंट के नाम से है, जो कि जेएमबीडी का है और वर्ल्ड का नंबर 1 पेस्ट है। पहली बार जब हमने यूज किया था तो जितने भी मुंह से दुर्गंध वगैरह आता था तो वो सभी ठीक किया इन्होंने। दांतों में पानी ठंडा गर्म लगता था उसको ठीक किया। चाहे कुछ भी लिखा है कंपनी ने, ये मायने नहीं रखता, लेकिन जब हमने यूज किया, जब प्रोडक्टों ने रिजल्ट दिया हमें, तो हमें ये पता लगता है कि नहीं, बाकी इसकी क्वालिटी बहुत बेस्ट है। और जो ऊपर में पहली बार जो कंपनी ने लिखा है SLS फ्री, ये बिल्कुल सच साबित होता है। तो इसमें नीम, तुलसी, लौंग और इस तरह की सारी चीजें, आयुर्वेदिक चीजें डाली गई है, जो कि एक शाकाहारी व्यक्ति के लिए भी बहुत सूट करता है। तो मैं इसको भी लगा देता हूँ। और लगाने के बाद इसमें अब ये केमिकल को मैं उठाऊंगा, जो कि घर में आम तौर पे अपने टॉयलेट वगैरह में यूज किया जाता है एसिड के नाम से, अल्कोहल के नाम से। अब मैं बारी बारी से इनको एक एक ड्रॉप्स मैं सभी पे डालूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा। देखें ये कितनी कभी भी कोई जो केमिकल है वो आयुर्वेदिक चीजों पे असर नहीं करता। तो आप देख रहे हैं कि पहली बार हमने जब पहले प्रोडक्ट पे डाला तो कितनी सारी मवाद ऐसे झाग जैसे निकल रहे हैं। इसका साफ साफ यही रीजन आता है, और कि केमिकल से भरे पड़े हैं ऐसे टूथपेस्ट, जो कि हमारे दांतों के लिए क्या, हमारी जिंदगी के लिए भी खतरनाक है। आप देख सकते हैं सभी पे। और हमने लास्ट में आखिर में जो वीडेंट पे डाला है, इसमें कहीं से भी किसी तरह का भी कोई रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि आयुर्वेद पे कभी भी कोई ऐसी चीजें रिएक्शन नहीं होती है। तो हमने आप सबके बीच ये रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपने समय दिया और देखा। और आगे की कार्रवाई के लिए मैं अलका जी के पास जाना चाहूँगा। शुक्रिया सर, और आपने बहुत अच्छा बताया। और डेमो जब हम बताते हैं किसी को तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान भी रखना होता है। बाकी सर का डेमो बहुत अच्छा था यहाँ पर, लेकिन मैं डब साबुन के बारे में कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे हम डब साबुन का डेमो दिखाते हैं और एक साथ दोनों में हम रिव्यू साबुन डालते हैं, और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ कि जैसे कि उसमें जब तुलसी डालने का नंबर आता है तो उससे पहले वो तुलसी के सारे फायदे डालते हैं, उसके बाद फिर तुलसी डालते हैं। लेकिन जब साबुन भी कभी कभी वो साबुन जैसे कि अगर उसमें आपका साबुन जाता है में तो साफ करने की संभावना होती है उसमें, तो वो पानी साफ होने लग जाता है। तो यहाँ पर हमें इन चीजों का भी ध्यान बहुत देना होगा, क्योंकि सामने वाले के सामने बैठे हैं हम और बता रहे हैं, तो उसकी नजर उस पर रहती है कि ये भी साबुन साफ हो रहा है पानी। तो ये जब साबुन भी पानी को साफ कर देता है, लेकिन इस चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन उसमें जो लोग फिर उस चीज पे नहीं देखते हैं, वो सिर्फ सफाई देखते हैं और उसमें फिर कई सवाल निकल कर बाहर आते हैं। तो चीजों पर हमें ध्यान देना होगा। और बहुत अच्छा आपने संजय सर बताया, आपके लिए जोरदार तालियां। और आगे की जो मीटिंग रखेंगी दीपा जी, और दीपा जी बताएंगी अपने बारे में। दीपा जी को प्रमोशन करना है और एक अच्छी लेडीज हैं जो एक पूरा दिल से समर्पित है इस सिस्टम को लेकर, बहुत ही अच्छे तरीके से काम को कर रही है और सीखने की उनके अंदर जो मैंने देखी है और 100% सीखने की वो है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ में दीपा मैम को बुलाना चाहूंगी, जोरदार तालियों के बीच में। और दीपा मैम का मैं माइक यहाँ से म्यूट करती हूँ। तो जोरदार तालियों के साथ दीपा मैम का स्वागत। अपने प्रमोशन के बारे में दीपा जी बताइए आप। नमस्कार सभी साथियों को, जय जय मेरी। आवाज आ रही है अलका जी?
हाँ आ रही है। हाँ, थैंक यू। सबसे पहले मैं ओम सर का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने ये सुबह वाली मीटिंग स्टार्ट की, इसमें हम लोगों को कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिल रहा है। फिर अलका जी का धन्यवाद करूंगी जो उन्होंने आज मुझे बोलने का मौका दिया। और जैसे कि सर ने व्हाट्सएप पे हमें जो मैसेज भेजा है उसमें आज मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी है। सबसे पहले मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूंगी। दीपा पवैया, ग्वालियर में रहती हूँ और यहीं पास के गांव भिंड जिले में गांव हमारा पड़ता है, गांव खनेता है और मायका मेरा मुरैना से है। और परिवार की बात लूँ तो ससुराल में मेरे हस्बैंड 2 भाई हैं, 1 बहन है। मैं सबसे, हस्बैंड मेरे बड़े हैं, इसका मतलब मैं सबसे बड़ी बहू हूँ परिवार में। और मायके में भी मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। और मायके की बात करूँ तो हम 4 बहनें और भाई मेरा सबसे छोटा है। तो कहीं ना कहीं जिंदगी में बड़े होने का जो सुख होता है वो शायद मैंने मायके और ससुराल में दोनों जगह देखा है। और सुख के साथ साथ जिम्मेदारियां भी होती हैं। बड़े होने की एक जिम्मेदारी भी अलग से होती है। मायके में जो जिम्मेदारी थी छोटे भाई बहनों को साथ लेके चलने की, और वही जिम्मेदारी ससुराल में भी मेरे कंधों पे आ गई कि पूरे परिवार को साथ लेके चलना। और इन्हीं जिम्मेदारियों के चलते मैंने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल भी किए। और सपने तो होते ही हैं, आज इस सपने के ही कारण मैं सिस्टम में आई हूँ। कहीं ना कहीं सपने तो हैं, लेकिन वो सपने मैंने फिर टीचर का जॉब भी शुरू किया और लगा कि हाँ यहाँ से मेरे सपने पूरे होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जॉब जहाँ भी हम कर रहे हैं वहां सिर्फ हम जरूरतें पूरी करते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस समय शायद मेरे बच्चे छोटे थे और इतनी जरूरतें नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, फैमिली में खर्चे बढ़ते गए, तो वहां पे जो जॉब मैंने अपने सपने पूरे करने के लिए स्टार्ट किया था वो सिर्फ खर्चे पूरे करने के लिए रह गए। और इसी के चलते बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अलका जी का, सरोज जी का, जो मेरे यहाँ इस सिस्टम को लेके आई। और मैं सिस्टम में बहुत जल्दी शुरू नहीं हुई, सिर्फ एक अच्छा काम किया और उसके लिए भी मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि उस समय जो उनने मुझे समझ दी, वो समझ आज मेरी लाइफ में काफी आगे मुझे ले जाने के लिए काफी थी। और शायद मैं अगर उस समय सिस्टम को समझ जाती तो मैं बहुत आगे पहुंच चुकी होती। कोई नहीं, लेकिन कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा। ये सिर्फ संतुष्टि अपने मन को करने के लिए है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं पीछे तो हूँ, ये मुझे मालूम है। और इसके लिए मैं शायद अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अलका जी की, ओम सर की, मुकेश सर की, सरोज जी की जो बातें उस समय नहीं मानी, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ। और शायद मैं जिंदगी भर इस चीज का पछतावा मेरी लाइफ में हमेशा रहेगा, लेकिन आगे अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अलका जी आवाज आ रही है ना? हेलो अलका जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? तो शुरू में उन्होंने बोला कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन 3-4 दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और अच्छे से उन्हें डाइजेस्ट होने लगा। और फिर वो इसको लेते रहे। हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, उन्हें सिर्फ शौकिया तौर पे इसको शुरू किया। और मतलब जैसे उन्हें कभी कभी भूख कम लगती थी, तो मैंने कहा आप भी इसको ट्राई करके देखिए। उन्होंने ट्राई किया तो उनको भूख अच्छे से लगने लगी, खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने लगा, अच्छे से वो खाना खाने लगे। और उस समय क्या था कि वो घर में ही थे, ज्यादा कोई वर्कआउट भी नहीं था, तो उनकी बॉडी में फैट बढ़ने लगा। तो कहने लगे अरे ये तो बेकार है, हवा भर देता है बॉडी में। लेकिन फिर उन्होंने कुछ दिनों के लिए इसको छोड़ दिया, बंद कर दिया। लेकिन अब जब वो उनने अपना जो काम जिसपे वो थोड़ा रेस्ट ब्रेक ले लिया था और उस काम पे वो फिर जाने लगे हैं, तो अब इस समय उनको इसकी बहुत जरूरत पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट के चलते जो भी उनमें एक कुछ गलत जो आदतें थी वो भी खत्म हो चुकी हैं। और मैं बहुत ही धन्यवाद करूंगी कि वंडर लाइफ ने मेरी जिंदगी को धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया है। और इसके बाद मैं बात करूंगी आयरन सीरप की। मेरी बेटी को प्रॉब्लम रहती थी, उसे भूख नहीं लगती थी,
वो दिन भर में सिर्फ एक बार खाना अच्छे से खा ले तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो इन्हीं सारी चीजों के चलते कि वो अच्छे से खाना नहीं खाती थी और भूख नहीं लगती थी, वीकनेस थी। कोई भी सामने से आता था तो देख देख के कहता था कि अरे बेटी तो बहुत ही कमजोर है, लगती नहीं थी कि वो 10th क्लास में है। तो इसी के चलते जब मुझे प्रोडक्टों की जो जानकारियां मिली तो फिर मैंने ये आयरन सिरप उसको देना शुरू करी और इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आयरन सिरप। और साथ में मैंने उसको ओमेगा ओमेगा 369 ये दोनों चीजें मैंने उसको देना शुरू करी तो इनके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए और उसको भूख भी लगने लगी, अच्छे से वो खाना भी खाने लगी और आज सब कुछ अच्छा है और अच्छे से अब वो कम से कम बच्चा जिस हिसाब से खाना खाता है उस हिसाब से खा रही है और उसकी ग्रोथ भी बढ़ रही है और हर कोई पूछने भी लगा है कि बेटी अब पहले से सही है। इसके बाद में बात करूं तो गिलोय जो है बहुत ही अच्छा है और इसके लिए आज मेरे घर में अगर किसी को फीवर आ जाता है तो हम लोग बिल्कुल भी डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम लोग बिल्कुल एलोपैथिक से हट चुके हैं। गिलोय और तुलसी, मुझे फीवर आया था तो ओम सर ने मुझे सजेस्ट किया गिलोय बटी और तुलसी और उस समय सर्दियां थी लेकिन इस समय गर्मियों में हम लोग इसी को यूज करते हैं और जहाँ तक है मैं इसको डेली ही यूज करवा लेती हूँ बच्चों को क्योंकि हम लोग एक संयुक्त परिवार में रहते हैं, उसमें देवर भी है, ननद भी है, सभी लोग रहते हैं तो हम धीरे धीरे बच्चों की यूज कराते रहते हैं और आगे हमें ये प्रॉब्लम नहीं भी होती है। उसके बाद और भी प्रोडक्ट हैं, बहुत सी चीजें मैंने अपने घर में भी यूज करी और लोगों को भी दी। उसके बाद पंच तुलसी का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और गैस की कोई भी समस्या नहीं रहती पंच तुलसी से। और इसी के साथ समय को देखते हुए अलका जी मैं बस अपनी बातों को यहीं विराम दूंगी क्योंकि आगे और लोगों को भी बात करनी है और सर को भी आज सुनना है और बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 एमबीडी। बहुत अच्छी दीपा जी और आपने प्रोडक्ट की जानकारी अच्छी दी है। यहाँ पर आपसे पहले मुझे ओम सर को बुलाना था तो जब जिम्मेदारी मिलती है तो गलतियां भी होती हैं और मैं माफी चाहूंगी सर। तो आप सबके बीच में मैं सर को ही बुलाना चाहूंगी, ओम सर को, और जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने को मिलता है और जिनकी वजह से आज मैं इस सिस्टम में टिकी हूँ, बन पाई हूँ, चल पा रही हूँ, बोल पा रही हूँ, लेकिन फिर भी गलतियां कर रही हूँ और इस पर भी मैं पूरा ध्यान दूंगी। तो मैं सर को आप सबके बीच बुलाना चाहूंगी। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ स्वागत है ओम सर का। अलका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को सबसे पहले दिल से नमस्कार। मेरी आवाज आप सब लोगों को आ रही है? आ रही है सर, आ रही। शीतल जी, दीपा जी, जुम्मा भट्टाचार्य जी, संजय जी थोड़ा सा हिलें, आप लोग एकदम क्लोन हो गए हैं। क्या आप लोगों के पास तक आवाज सही से जा रही है? यस सर आ रही है। तो फिर आप लोग क्या अपनी वीडियो बंद कर दिए हैं क्या? आप लोगों की वीडियो सही से नहीं आ रही है, सारे लोगों की वीडियो एकदम म्यूट हो चुकी है। नहीं सर वीडियो तो खुली हुई है। लेकिन वीडियो सबकी अनम्यूट एकदम म्यूट है। चलिए, तो आज की मीटिंग में मुझे नहीं लगता कोई नया साथी है अभी, क्योंकि अगर नया साथी है तो मैं फिर आप लोगों को उस तरीके से प्लान दूं जैसे एक नए व्यक्ति को दिया जाता है। और अगर आप सब पुराने साथी आज की इस मीटिंग में हैं तो फिर मैं आपको वैसे प्लान दूं जैसे प्लान आपको फील्ड में देना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नमस्कार। जब भी आप प्लान शुरू कीजिए, प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कीजिए, डेमो के बारे में बताना शुरू कीजिए,
आपकी कोई भी चर्चा शुरू होगी वो सबसे पहले आपके परिचय से शुरू होगी। अगर आप नए लोगों के बीच हैं तो पुराने लोगों के बीच परिचय देना उतना जरूरी नहीं होता, लेकिन नए लोगों से आपकी बातें परिचय से ही शुरू होंगी। क्योंकि अगर आप परिचय नहीं देते, सीधा डेमो पर आ जाते हैं, सीधा प्लान पर आ जाते हैं, या किसी भी सब्जेक्ट पर आप आ जाते हैं, तो फिर वहां पर वो एक सेल्समैनशिप दिखती है। और सेल्समैनशिप और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग है। सेल्समैन में आपको प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन कभी आप बिजनेसमैन नहीं बनते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको प्रोडक्ट बेचना होता है, लेकिन एक दिन आप बिजनेसमैन बन जाते हैं। जैसे कि आप देखिए डांस, आर्केस्ट्रा में भी डांस होता है, लेकिन आर्केस्ट्रा वाला कभी हीरो नहीं बन पाता। लेकिन फिल्मों में भी डांस होता है, लेकिन उस फिल्मों में डांस करने वाला एक दिन हीरो, हीरोइन या बहुत बड़ा एक्टर बन जाता है। इसी प्रकार से सेल्समैन और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों अलग अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या करना होता है, आप किसी के पास गए, आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताना। आपका नाम क्या है, आपका काम क्या है, आपके बचपन के सपने क्या हैं, आप क्यों इस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, इस प्रोडक्ट ने क्या आपको फायदा किया, ऐसा कुछ भी सेल्समैनशिप में नहीं बताना होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप किसी के पास जाएं, कोई भी आप मीटिंग करें जिसमें नए लोग बैठे हों, शुरुआत आपसे होनी चाहिए। क्योंकि लोग सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेट करते हैं, वो आपसे रिलेट करेंगे, और जब वो आपसे रिलेट करते हैं तभी वो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। तो सबसे पहले आप डेमो दिखाइए, आप प्लान दीजिए, आप प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लेकिन 2 से 3 मिनट का आप अपना परिचय जरूर दीजिए ताकि लोग रिलेट कर सकें। अब इस परिचय में आपको सब कुछ देना है। जैसे एक फिल्म 3 घंटे की होती है, लेकिन उस 3 घंटे की पिक्चर का जब आप इंट्रो देखते हो मोबाइल में, न्यूज में, टीवी में, तो वो इंट्रो कितनी देर का होता है? 3 मिनट का। 3 मिनट से ज्यादा इंट्रो नहीं होता, लेकिन वो 3 मिनट का इंट्रो आपको 3 घंटे की पिक्चर देखने के लिए मजबूर कर देता है। उस 3 मिनट के इंट्रो में ऐसा कुछ बताया जाता है कि आप उस पिक्चर को देखने के लिए तैयार हो जाइए। ऐसे ही आपको अभ्यास करना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आपको ये अभ्यास करना है कि 3 मिनट में आप अपने जीवन को बचपन से उठाकर जिस उम्र में अभी आप पहुंच गए हो, कैसे 3 मिनट में उसको आप शामिल कर सकें, जिसमें आपको अपनी मुसीबतें भी बतानी है, अपना अचीवमेंट भी बताना है, कैसे बिजनेस आपने शुरू किया ये भी आपको बताना है, किन किन प्रॉब्लमों से निकल के आप आए ये भी बताना है, और क्या आपके सपने हैं ये भी बताना है। जैसे कि सबसे पहले मैं आज आप लोगों को अपना परिचय देता हूं, और फिर उसके बाद मैं प्लान पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, नाम ओम है, और अपने माँ बाप में सबसे बड़ा था, 2 बहनें थी। लेकिन इसके बाद जब मैं 10 साल का था तभी मम्मी पापा की डेथ हो गई, और मुझे फिर उसके बाद गांव में रहना पड़ा, वहां पे मेरी पूरी पढ़ाई हुई। 10 साल तक का जीवन मैंने दिल्ली में बिताया है, कन्नाट प्लेस जैसे एरिया में मैंने उस जीवन को बिताया है। लेकिन उसके बाद का जीवन बहुत ही संघर्षफुल था। लेकिन उस 7-8 साल के जीवन ने शायद ये समझाया, ये बताया कि जीवन में क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। शायद वो जीवन अगर मुझे ना मिलता तो आज मैं आप लोगों के सामने नहीं होता। उन 7-8 सालों में बहुत संघर्ष किया है, ट्यूशन पढ़ा के अपनी पढ़ाई पढ़ी है, और बड़े होते हुए दिमाग में एक बात आई कि कभी भी उस काम के लिए मेहनत नहीं करनी जो काम आपके जीते जी आपकी फैमिली को पैसा दे। आपके दुनिया में रिटायर हो जाने के बाद या दुनिया में ना रहने के बाद अगर आपकी काबिलियत का पैसा आपकी फैमिली को नहीं आ रहा है तो फिर वो काबिलियत या वो काम कोई काम नहीं है। क्योंकि मेरे पापा इनकम टैक्स के अच्छे वकील के रूप में जाने जाते थे, बहुत सारा पैसा, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी उनके जीते जी मैंने देखी है, फिर उसके बाद बहुत बड़ा संघर्ष भी मैंने देखा है। इसी रूप में मेरी लाइफ में जब नेटवर्क मार्केटिंग आई तो मैंने इसको बहुत ही लाइटली लिया और मैंने इसका मजाक उड़ाया। मुझे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, इतना बड़ा बिजनेस है।
लेकिन धन्यवाद ईश्वर का कि उसने वो परिस्थिति पैदा की कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को गहराई से समझ पाया और फिर एक निर्णय लिया कि अपनी पूरी जिंदगी अब मैं केवल नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। और जब मैंने निर्णय लिया तो फिर बहुत सारे संघर्ष मैंने और किए, जो किसी दिन बहुत पूरी मीटिंग में आपको बताएंगे। आज केवल मैं अपना परिचय बता रहा हूँ। और उस संघर्ष को किया, कभी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं छोड़ा। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हुए। उसी नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे मेरी जीवन में दूसरे पिता मेरे दादाजी मुझे मिले, और जिन्होंने मुझे जीवन में बहुत आगे बढ़ाया, समझाया, सिखाया। लेकिन जैसे ही दोस्तों उस नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग एक अच्छी कामयाबी पे जा रहे थे, ईश्वर को शायद हमें कुछ और बनाना था, ईश्वर से हमें कुछ और बड़ा कराना था। और उसी समय सन 2012 में उस कंपनी में कुछ दिक्कत आई, और माँ वैष्णो देवी के नाम से दादाजी ने एक निर्णय लिया कि बेटा हम लोग अब अपनी कंपनी की शुरुआत करेंगे उन लोगों के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जानते हैं, लेकिन उनको सही साथ नहीं मिल रहा, सही हाथ नहीं मिल रहा, सही सपोर्ट नहीं मिल रहा, लोग उनके सपनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये उद्देश्य लेकर सन 2012 में हम लोगों ने जेएमबीडी की शुरुआत की। हम लोगों की लाइफ पूरी बिखर चुकी थी। 5-6 साल का नेटवर्क तो था, लेकिन इनकम आनी बंद हो गई थी क्योंकि कंपनी बंद हो गई थी। लेकिन देखिए वहां पर हम लोग ये भी कह सकते थे कि हम लोग कभी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, लेकिन हमें पता था इसमें गलती नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, बल्कि गलती सरकार की है, उन लोगों की है जिसकी वजह से कंपनी बंद हुई। और हम लोगों ने इतना बड़ा निर्णय लिया और एक प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने जेएमबीडी की शुरुआत किया था। और आज माँ वैष्णो देवी जी की कृपा से, आप लोगों के सहयोग से, आप लोग जिम्मेदार साथियों के सहयोग से ये जेएमबीडी बिजनेस जो 4 लोगों के द्वारा शुरू किया गया, आज 1000 नहीं, आज लाख नहीं, आज 10 लाख लोगों में पहुंचने जा रहा है। कल करोड़ों लोगों में, अरबों लोगों में पहुंचेगा। दोस्तों अब यही सपना है। इसीलिए आज इतने सारे लोग, इतने सारे प्रोडक्ट होने के बाद भी हम लोग लगातार फील्ड में रहते हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी अपने ऊपर वो घमंड नहीं लाने देना चाहते कि हम लोग कंपनी चला रहे हैं। हम लोग पहले भी नेटवर्कर की तरह काम करके अचीवमेंट लाए थे। आज हम लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हम कितने नेटवर्कर को अचीवर बनाएं, और इसीलिए आज हम सारे लोग फील्ड में रहते हैं, चाहे वो रमेश दद्दा जी हो, पंकज दद्दा हो, हम हो, और हम सबको गाइड करते हैं। हमारे सबके, आप सबके जो मार्गदर्शक हैं, बड़े दद्दा जी एक नेक दिल इंसान, एक बहुत अच्छे इंसान, ईश्वर ने शायद उनको धरती पर भेजा है भारत की दिशा और दशा को बदलने के लिए। अब ये चाहत है दोस्तों कि जेएमबीडी में सबसे जल्दी सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए जाए, आप सबको वो अचीवर बनाया जाए जो अचीवर दुनिया में आप लोग अभी देखते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल में जो अचीवमेंट पाई है, वो अचीवमेंट आप सारे लोग अगले 2 साल, 1 साल, 6 महीने में पाएं। इस तरीके से जेएमबीडी की योजना है, और ये आप लोग देख भी रहे हैं कि आज जेएमबीडी का प्लान ऐसे बन चुका है कि एक एक महीने में आप रॉयल्टी निकाल सकते हैं। अब मैं आप लोगों से प्लान के ऊपर आ रहा हूं, आप लोगों के लिए, ये नए लोगों के लिए नहीं है। अभी मैं आज जो मैं सब देख रहा हूं आप लोगों का, कि आप डेमो कैसे दिखा रहे हो, आप होस्ट कैसे कर रहे हो, आप लोगों को बुला कैसे रहे हो, इन सब चीजों को देखने के बाद मैं एक निर्णय ले रहा हूं कि जल्दी ही आप लोग ये मीटिंग लगातार आगे बढ़ाते रहिए, लेकिन जल्दी एक दिन मैं ऐसा दूंगा आप लोगों को जिसमें होस्ट भी मैं ही करूंगा, डेमो भी मैं ही दिखाऊंगा, प्रोडक्टों के बारे में भी मैं ही बताऊंगा, प्लान भी मैं ही दूंगा, शुरू से अंत तक सारी चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। और फिर जब वो चीजें किसी को बांटी जाए तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे डेमो कैसे दिखाना है, मुझे होस्ट कैसे करना है, मुझे प्लान कैसे दिखाना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में कैसे बताना है। क्योंकि देखिए ये बिजनेस इंफॉर्मेशन का है। नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने का पैसा नहीं देता, और नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का भी पैसा नहीं देता। नेटवर्क मार्केटिंग पैसा देता है जागने का। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी व्यक्ति जाग गया, जैसे हम लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग में अपनी कंपनी लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े नहीं। अगर हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़े होते, फिर कंपनी बंद हो गई तो हम भी बंद हो जाते। मतलब हम लोगों का भेजा खुला। हमको ये समझ में आया कि अगर किसी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है तो इसका मतलब नहीं कि हम अपने घर में अब गाड़ी नहीं खरीदेंगे।
हमें बोलेंगे भैया गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, अब गाड़ी नहीं खरीदेंगे तो कोई घर का मरेगा ही नहीं। हमें पता चला कि गाड़ी की गलती नहीं है, गाड़ी चलाने वाले की गलती है। आप गाड़ी खरीदो, आप ऐसे गाड़ी चलाओ कि कोई एक्सीडेंट ना हो, कभी भी आप मरेंगे नहीं, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ही अगर हम लोग जागे नहीं होते, बड़े दद्दा जी नहीं जागे होते, तो फिर आज ये कंपनी कैसे चल रही होती? या रमेश दद्दा जी नहीं जागे होते, या पंकज दद्दा जी नहीं जागे होते, या महेश अस्थाना दद्दा जी नहीं जागे होते, तो फिर आज हम सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे होते? तो सबसे पहले आप सब लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जागना है, और आपको किसी को जोड़ना नहीं है, उसको जगाना है। अगर आपने किसी को जगा दिया, जगाने का मतलब क्या है कि व्यक्ति ऐसे जाग जाए कि वो पूरी जिंदगी एक नेटवर्क मार्केटिंग में रहे, उसको ये पता चल जाए कि अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से सब कुछ पाना है, अगर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा देना है, तो जैसे एक व्यक्ति एक ही नौकरी करके रिटायर होता है पेंशन लेने के लिए, वो व्यक्ति 10 नौकरियां करके पेंशन नहीं पा सकता। कोई चोरी में 2 नौकरी करके पेंशन भले पा ले, लेकिन सरकार भी क्या कहती है, आपको एक ही नौकरी की पेंशन मिलेगी। तो वो व्यक्ति उस नौकरी में अपने 60 साल लगा देता है ताकि मुझे बुढ़ापे में पेंशन आए। जिस नेटवर्क मार्केटिंग से आपको बुढ़ापे में पेंशन नहीं आनी है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आना है, उसमें आप एक ही जीवन में 60 नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, फिर आप जागे कहाँ हो? फिर आप जुड़ रहे हो, और ऐसे अगर आप जुड़ रहे हो तो आपके जीते जी पैसा आना बंद हो जाएगा। जहां आप नॉन एक्टिव हुए, बीमार हो गए, कुछ काम में पड़ गए, आप काम नहीं कर पाए, क्योंकि जब आप 10 कंपनियां ज्वाइन करोगे तो जो टीम आप लाओगे वो भी 10 कंपनी ज्वाइन करेगी, वो जो टीम लाएगी वो भी 10 कंपनी ज्वाइन करेगी। आज तक का हम लोगों का इतिहास का रिकॉर्ड है कि हम लोगों ने लाइफ में एक ही कंपनी की है। 15 साल मुझे हो गया, 20 साल बड़े दद्दा को हो गया, 17-18 साल रमेश दद्दा को हो गया, 18-19 साल महेश दद्दा पंकज दद्दा को हो गया। एक नेटवर्क मार्केटिंग की है और दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग अपनी कंपनी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सोचिए, जब हम लोग किसी और कंपनी में काम कर रहे थे तो क्या हमारे पास प्लान नहीं आता रहा होगा? जैसे आज आप लोगों के पास आता है, हम लोग अचीवर बने, हमें कंपनियों ने नहीं लालच दिया होगा कि आप मेरी गाड़ी में बैठ जा, लेकिन हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जाग कर आए। हम उसी कंपनी में अपनी पूरी जिंदगी लगाना चाहते थे, इसीलिए उस कंपनी के बंद होने के बाद भी उसके लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लड़ाई की, झगड़े किए कि कंपनी खुल जाए और हम उसी कंपनी में काम करें। लेकिन जब वो नहीं खुली, उसके मालिक भाग गए, तब मजबूरी में दद्दा जी ने माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जाकर ये निर्णय लिया कि अब संघर्ष करेंगे उन लोगों के लिए। हम नेटवर्क बनाना सीख गए हैं, अब प्रोडक्ट बना के उन लोगों के लिए संघर्ष करेंगे जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत जानते हैं लेकिन उनको साथ नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों, हमें नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे पहले क्या करना है? जागना है। और जागा कहां से जा सकता है? ऐसी मीटिंगों से। जैसे अभी जो बातें आपने मेरी सुनी, इसमें बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। इसीलिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बड़ा काम है। फिल्म इंडस्ट्री से बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग है, स्पोर्ट इंडस्ट्री से बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग है, राजनीति इंडस्ट्री से बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, आईएएस, पीसीएस से बड़ा काम नेटवर्क मार्केटिंग है। क्यों बड़ा है? क्योंकि राजनीति में आप प्रधानमंत्री बन जाओ लेकिन आपका बच्चा भी प्रधानमंत्री बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक्टिंग में आप महानायक बन जाओ, सुपरस्टार बन जाओ, लेकिन आपका बच्चा भी सुपरस्टार बनेगा, महानायक बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है। स्पोर्ट जगत में आप भगवान बन जाओ लेकिन आपका बच्चा भी उस खेल का भगवान बनेगा, एक अच्छा खिलाड़ी बनेगा, उस बच्चे को मौका मिलेगा, इसकी गारंटी नहीं है। आप आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, आपका बच्चा भी उसी पद पर बैठेगा, जिस कुर्सी को आप छोड़ोगे उसी कुर्सी पर आपका बच्चा बैठेगा, इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिजनेसमैन बनाता है। सबसे बड़ी बात, नेटवर्क मार्केटिंग आपको बिजनेसमैन बनाता है। लेकिन बिजनेसमैन को जो फूल माला नहीं मिलती, जो फूल माला एक राजनेता, एक अभिनेता को मिलती है, वो फूल माला नेटवर्क मार्केटिंग आपको देता है। आप दुनिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा डालिए, आप दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर डालिए, आपको फूल माला और सम्मान, वो तालियां नहीं मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर वो मिलता है। मतलब ये कॉम्बो है। इसमें राजनीति जैसा सेलिब्रिटी बनने का सुख भी है, इसमें अभिनेता की तरह सेलिब्रिटी बनने का भी सुख है, इसमें राजनेता की तरह फूलमाला पहनने का भी सुख है,
इसमें IAS PCS की तरह लोग आपके सलाम ठोकते हैं। और अभी तो अमेरिका से नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुई है दोस्तों, और नेटवर्क मार्केटिंग ने अमेरिका में सबसे ज्यादा करोड़पति और राष्ट्रपति दे दिया। अपने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग 1996 में आई, जब मनमोहन जी वित्त मंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने पूरी दुनिया का दौरा किया और पता लगाया कि भारत विकासशील देशों की श्रेणी में तो खड़ा है, लेकिन विकास क्यों नहीं कर पा रहा है। तब उनको पता चला कि किसी भी देश की जो बाजार व्यवस्था होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि बाजार में ही डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS PCS, नेता, अभिनेता सब जाते हैं। और हमारे देश की जो बाजार व्यवस्था है वो ट्रेडिशनल है, उसमें पैसे का केंद्रीकरण हो रहा है, पैसे का ब्लैक मनी बन रहा है। और जब तक पैसे का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, पैसे का ब्लैक मनी बनना बंद नहीं होगा, कोई देश आगे नहीं जाएगा। हमारे यहाँ हमारी बाजार व्यवस्था देश में गरीब लोग पैदा कर रही है, ग्राहकों को अमीर बनने का मौका ही नहीं दे रही है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ग्राहकों को अमीर बनने का मौका देती है, ग्राहकों को लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने का मौका देती है। और ये नेटवर्क मार्केटिंग चाइना ने अपनाया, ये नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका ने अपनाया, ये नेटवर्क मार्केटिंग जापान ने अपनाया, ये नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के हर उस देश ने अपना लिया 1996 के पहले, जो आज दुनिया में बहुत अमीर है। वरना 1967 के पहले नेटवर्क मार्केटिंग जब अमेरिका ने नहीं अपनाया था, तो अमेरिका की व्यवस्था और भारत की व्यवस्था में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। 1947 में $1 बराबर $1 होता था। अमेरिका की बाजार व्यवस्था और भारत की बाजार व्यवस्था लगभग बराबर थी। लेकिन पिछले 70-75 सालों में जो देश भारत के बराबर थे, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग अपनाकर अपने यहाँ बहुत सारे करोड़पति पैदा किए, सरकार को बहुत सारा टैक्स आया, सरकार को ब्लैक मनी बनना बंद हो गया, और आज वो देश भारत से बहुत आगे चले गए। इस बात को जब मनमोहन जी ने समझा, तो उन्होंने भारत में नेटवर्क मार्केटिंग की स्थापना की। यहाँ पर कंपनियों को काम करने का एक मौका दिया, कोई गाइडलाइन नहीं बनाई, और उसी के बीच फिर बहुत सारी कंपनियां भारत में आकर काम करना शुरू की। लेकिन अभी कितना साल हुआ है? 25-26 साल। किसी भी क्षेत्र को लोगों के समझ में आने में 50 साल लगता है। आज के 50 साल पहले क्या फिल्म जगत इतना लोगों के समझ में आया था? अगर आज आपके बेटे बेटी को फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में बुलाया जाए और उसका 10वीं 12वीं का एग्जाम भी चल रहा हो, तो आप भेज दोगे, क्योंकि 50 साल गुजर चुका है। भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? आप भेज देंगे। आपके बच्चे का 10वीं 12वीं का एग्जाम चल रहा है और उसको क्रिकेट में एंट्री मिल जाए या उसको राजनीति में एंट्री मिल जाए, आप भेज दोगे। लेकिन क्या आज के 50 साल पहले राजनीति को, फिल्म इंडस्ट्री को, खेल जगत को इतनी मान्यता थी? लेकिन 50 साल बाद जब उसी राजनीति से, उसी खेल जगत से, उसी स्पोर्ट जगत से, उसी एक्टिंग जगत से बहुत सारे करोड़पति, अरबपति बनकर दिखाई दिए आप लोगों को, आप लोगों की सोच, हमारे आपके माँ बाप की सोच बदल गई। इसी प्रकार से अगले 25 साल में, अभी देखिए, अलका जी के पति की सोच बदली, आरती मैम के हस्बैंड की सोच बदली, दीपा मैम के हस्बैंड की सोच बदली, बदलना शुरू हो गया है। लेकिन ये जागना कब हो पाएगा? अगर आप सारे लोग, अभी हम लोग मीटिंग ना कर रहे होते और आप सब अपने घर में व्यस्त होते, तो क्या जो अभी 10-15 मिनट में आपके दिमाग का विकास हुआ है वो होता? नहीं हो पाता। थोड़ा सर और हिलाइए, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हैं। जब हिलाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, और आप लोग ऐसे एकदम देखते रहेंगे तो लगेगा ही नहीं कि आप लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चीज है दुनिया का। समझिए कि हम आप इस दुनिया में 80-90 साल के लिए आए हैं। आज के 100 साल पहले हम में से कोई इस दुनिया में नहीं था। आज के 100 साल बाद हम में से कोई इस दुनिया में नहीं रहेगा। लेकिन हमें पता है कि आप सोचो कि नेल्सन मंडेला कब दुनिया में थे? चाणक्य 5000 साल पहले दुनिया में आए थे। चंद्रगुप्त 5000 साल पहले दुनिया में आए थे। तुलसीदास जी, कबीर दास जी, रहीम दास जी, ये सब कब दुनिया में आए थे? क्या ये कभी दुनिया से जाएंगे? लेकिन जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये रहेंगे। मदर टेरेसा हो गई, आप देखिए, नेल्सन मंडेला हो गए, महात्मा गांधी हो गए, ये मर के भी जिंदा है। ऐसा कुछ करने का मौका अपने को, राजेश खन्ना हो गए, आप सोचिए, सारे लोग स्टार हैं आज, अटल बिहारी जी हो गए। ऐसा अगर आप लोगों के अंदर कुछ सपना है
तो जेएमबीडी में वो करने का मौका आपको मिल चुका है कि क्योंकि आज बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हैं, लेकिन नीति क्या है, नियत क्या है, ये बहुत मायने रखता है। कौन किस नीति और नियत से कर रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जेएमबीडी की नियत है, बाकी सब पार्ट है, सब पार्ट है, लेकिन जो जेएमबीडी की नियत है, जो बड़े दद्दा जी की नियत है, जो मैंने पिछले 15 सालों में बड़े दद्दा जी को गहराई से समझा है, वो आप सबको दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी देंगे। और एक बाप अपने बेटे को सल्तनत दे सकता है, उस सल्तनत को बेटा जीरो कर देगा या उस सल्तनत को वो पूरी दुनिया में विश्व विजेता बन जाएगा, ये उसके ऊपर है। अब दद्दा जी के बेटे आप सब हैं, हम सब हैं। दद्दा जी जो अपनी जिंदगी लगा रहे हैं, उसको हम लोग दुनिया में झंडे गाड़ देंगे या खड्डा खोद के खुद को उसमें गाड़ देंगे, ये हमारे आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा हो, तो रोज 10 बजे की मीटिंग आप लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कीजिए। बीच बीच में मेरा भी समय मिलता रहेगा, लेकिन अगर मैं रोज मीटिंग में रहूंगा तो आप लोगों के दिमाग में एक प्रेशर रहेगा, ओम सर सुन रहे हैं, ओम सर देख रहे हैं, तो जो खुलना है आप लोगों को, जो खिलना है आप लोगों को, वो आप नहीं हो पाएंगे। जैसे आपके माँ बाप कहीं बैठे होते, आपके गुरु कहीं बैठे होते, तो आप खुलकर नहीं खेल पाते। तो एक समय तक ही कहीं बैठना उचित होता है, फिर एक समय के बाद वहां से उड़ जाना समझदारी होती है। तो आप लोगों को ये सिखा दिया, समझा दिया। नेटवर्क मार्केटिंग में रोज अगर आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ रही तो आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका नेटवर्क ही नहीं बढ़ रहा है। रोज आपके जैसे कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें रोज उसके ग्राहक नहीं बढ़ रहे तो बिजनेस कब तक चलेगा। हर ग्राहक को रॉ मटेरियल चाहिए और हर ग्राहक को नए ग्राहक चाहिए। इसलिए लक्ष्य आज भी प्रचार कराता है, लाइफ बॉय आज भी प्रचार कराता है, जबकि पिछले सैकड़ों साल से लक्ष्य और लाइफ बॉय का प्रचार चल रहा है। वो आज भी एक नया ग्राहक ढूंढता है, वो आज भी सोचता है मेरा प्रचार देखकर जो लोग लाइफ बॉय लगा रहे हैं वो लगाना बंद ना करें, और जो नहीं लगा रहे वो लगाना शुरू कर दें। आप लोगों को ये नहीं सोचना कि 10 बजे की मीटिंग शुरू हुई हम आ गए, नहीं। आपको सोचना चाहिए 10 बजे की मीटिंग में हम ऐसी बातें करेंगे, ऐसी कहानी सुनाएंगे, ऐसा प्लान देंगे, ऐसा प्रैक्टिकल देंगे कि इसके बाद जैसे ही 11 बजे मीटिंग बंद होगी हम ज्वाइनिंग पर आ जाएंगे। अभी देखिए टाइम देख रही हैं अलका जी कि 11:14 हो गया है, लेकिन मीटिंग लेट शुरू किया है आप लोगों ने। लेकिन ये आप लोगों को ध्यान देना है कि रोज आपकी 10 ज्वाइनिंग, 100 ज्वाइनिंग, 1000 ज्वाइनिंग कब आएगी। आप दुनिया का सबसे बड़ा अचीवर बिना नेटवर्क के कैसे बन जाएंगे। आप 100 बिल्डिंग का घर बिना ईंटों के कैसे बना देंगे। तो प्लान सीखें, प्लान करें, अपने घर में 1 2x3 का बोर्ड रख ले, मार्कर रख ले, प्लान बोर्ड से दे, वो डुप्लीकेटेबल है। 400-500 रुपए का बोर्ड हर कोई खरीद सकता है, 10-20 रुपए का मार्कर हर कोई खरीद सकता है। और मैं खुद भी जो आपको अगली मीटिंग देने वाला हूं बोर्ड से दूंगा, शेयर स्क्रीन करके नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन शेयर करके दूंगा तो आप लोगों को लगेगा कि सर हम तो स्क्रीन शेयर ही नहीं कर सकते, हम तो उंगली कर ही नहीं सकते। तो मैं भी आप लोगों को वही काम करके दिखाऊंगा जो डुप्लीकेटेबल। तो एक बहुत बड़ा मौका आप सबके पास है। और डेली क्लोजिंग, देखिए आप सारे लोग महीने के अंत में अपना चेक देखते हैं ना, मेरा चेक कितने का आया। सबसे ज्यादा चेहरे पे मुस्कान कौन लाता है, चेक। अभी देखिए सबके चेहरे पे हंसी आ रही है। निराशा कौन पैदा करता है, चेक। काम आगे करना है कौन अंदर से विश्वास लाता है, चेक। और नहीं काम करने का मन नहीं है, ये कौन पैदा करता है, चेक। लेकिन देखिए कितना अच्छा नाम है, चेक चेक चेक। क्या रोज आप अपने को चेक कर रहे हैं। आपका रोज अपने को चेक करना ही आपका चेक बनेगा। और सी से चेक और सी से क्लोजिंग, जो आपकी क्लोजिंग है वही तो आपका चेक है।
अगर आप चाहते हैं इस बार आपका चेक अच्छा हो तो आपकी रोज की क्लोजिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपका चेक अच्छा ना हो तो रोज की क्लोजिंग अच्छी मत करो। अगर आपको अपना चेक अच्छा चाहिए, रोज ज्वाइनिंग निकाल के लानी। देखिए जो पढ़ने पढ़ेगा वो तो पढ़ेगा, लेकिन जो टॉप करने के लिए पढ़ेगा उसकी पढ़ाई अलग होगी, उसका पढ़ने का तरीका अलग होगा। जो गांव का प्रधान बनने के लिए मेहनत करेगा उसका काम करने का तरीका अलग होगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करेगा उसका तरीका। आपको प्रधान बनना है, अकेले को जिताना है, लेकिन अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो 270 लोगों को जिताना है। अब अगर आपको में आप 50 करोड़ का व्यापार कैसे कर पाएंगे, और अगर आज से शुरू नहीं करेंगे तो कब शुरू होंगे। तो रोज कितनी, अगर रोज आप टेंशन में नहीं है तो महीने की क्लोजिंग के बाद जब चेक आएगा आप अपने आप टेंशन में आ जाएंगे। और अगर आप रोज टेंशन में आ जा रहे हैं तो महीने के बाद जब टेंशन आएगा तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। तो रोज इस मीटिंग का दिमाग में, अभी 2-3 दिन हुआ है ठीक है, लेकिन जैसे जैसे मीटिंग 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो, 4 महीना हो, 5 महीना हो, 1 साल हो, 2 साल हो, ये 10 बजे वाली मीटिंग आपको 100, 200, 500, 1000, लाख, 10 लाख, अरब, 10 अरब ज्वाइनिंगें देनी चाहिए। और मान लो आप एक एंकर हो समाचार कहने वाले, आप टाइम से अपने ऑफिस पहुंच जाएंगे समाचार कहने के लिए या नहीं? आप सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जैसे आपने अपनी गृहस्थी बनाने की जिम्मेदारी ली, अपने को माँ बनाने की जिम्मेदारी ली, अपने को बाप बनाने की जिम्मेदारी ली, अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने की जिम्मेदारी ली, उसको घर लाने की जिम्मेदारी ली। अभी मैं भटिंडा रहता हूँ, जैसे ही 4 बजते हैं संजय जी हिलने लग जाते हैं, वो बच्चे को लाने जाना है सर, बच्चे को लाने जाना है। क्यों हिलने लग जाते हैं? क्योंकि बच्चा अपना है। वही बच्चा दूसरे का होता फिर क्या कहते हैं, अरे सर मीटिंग चलने तो बच्चा तो आ ही जाएगा। तो अभी संजय जी जो मुस्कुरा रहे हैं और पूरा दम लगा रहे हैं कि मेरी हंसी ना दिखाई पड़े, लेकिन वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वो एक जिम्मेदारी है कि बच्चे को छोड़ने। वही बच्चा आज अगर संजय जी सोचे कि क्या मैं अपने माँ बाप को 20,000 महीना दे पा रहा हूं, नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? बोल देंगे अपना ही खर्चा इतना है, बच्चों की पढ़ाई है, बीबी का खर्चा है, किराया है, ये है, वो नहीं दे पा रहा हूं। इस बात से संजय जी ने अपने को संतुष्ट कर दिया। लेकिन संजय जी को ये सोचना चाहिए ये खर्चे तो और बढ़ जाएंगे जिस दिन मेरा बच्चा मेरी उम्र में आएगा। उसके भी बीबी होंगे, कोई बसंती उसके पास भी होगी, लोलू गोलू मोलू उसके पास भी होंगे। क्या वो मेरा बच्चा जिसके लिए आज मैं रोज 4 बजे उसको स्कूल लेने जाता हूँ, सुबह छोड़ने जाता हूँ, मुझे महीने का 50,000, 1 लाख रुपया दे पाएगा कि बापू ये लो और इसका दूध पियो और एंजॉय करो क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी मुझ पर लगा दी? शायद नहीं। लेकिन अगर आज संजय जी जैसे जिम्मेदारी अपने बच्चे के लिए लिए हैं, जैसे जिम्मेदारी अपनी पत्नी के लिए लिए हैं, ऐसे आप सब जो अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी लिए हैं, अगर ऐसी जिम्मेदारी आप जेएमबीडी के लिए ले लें कि मुझे रोज 10 बजे मीटिंग में आना है, मुझे रोज लोगों को जगाना है, मुझे रोज मीटिंग में लोगों को लाना है, मुझे रोज अपनी ज्वाइनिंग बढ़ानी है, मुझे अपने बिजनेस को फैलाना है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। आपने एक अवेयरनेस भी अपना बना लिया, उसको सही से जगा दिया, उसकी जितनी आमदनी आएगी उसका 50% आपको बुढ़ापे में आएगा या नहीं आएगा? आपका बच्चा आपको 20,000 दे या ना दे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने किसी को 1 करोड़ पे पहुंचा दिया, वो 50 लाख हर महीना आपको देगा। क्या ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए जिसमें आपका भी भला है और आपके बाद वो इनकम आपके उस बच्चे को आनी है जिसको आज रोज स्कूल ला ले जा रहे हो, लेकिन उसको 5 लाख की सैलरी मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करता हूं। और 11 बजे मुझे मौका दिया था अलका जी ने, 20 मिनट हो चुका है। और आज की मीटिंग अब मैं आप सबके सामने बहुत सम्मान के साथ अलका जी को बुलाना चाहूंगा। एक ऐसी महिला जो कुछ नहीं थी,
लेकिन जिनके अंदर बहुत कुछ था, सिंपल साधारण, लेकिन आज बन गई हैं पूरे भारत के लिए उदाहरण। क्योंकि उन्होंने जेएमबीटी करने का हमेशा ध्यान रखा कारण, और इसीलिए अपनी हर समस्या का खुद ढूंढा निवारण। और आज उनके टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, दीपा मैम, आरती मैम, सरोज मैम, लहर में बहुत अच्छी टीम है, दिल्ली में बहुत अच्छी टीम है। आज उनसे आप लोगों को सीखना चाहिए। सिलाई सेंटर से सेलिब्रिटी बन चुकी हैं वो। उनका एक दिन यही टैग लाइन बनेगा, सिलाई से सेलिब्रिटी तक का सफर। तो मैं चाहता हूं आज वो मोटिवेशन पर बात करेंगी, आज वो किसी और चीज पर बात नहीं करेंगी, केवल को आप सबको मोटिवेट करेंगी, और उसके बाद आज की मीटिंग पूरी की जाएगी। तो अगली आवाज जोरदार तालियों के बीच 8% रॉयल्टी अचीवर, स्टार प्लेटिनम, जालौन से निकलकर नोएडा आने वाली, अपने पति को नोएडा बुलाने वाली, उनकी सोच बदलने वाली, आज अपने ससुराल मायके दोनों में एक अच्छे नाम पहचान से जानी जाने वाली, हम सब के बीच सम्माननीय लीडर अलका चौहान जी। अगली आवाज मैम आपकी। सभी को फिर मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस सिस्टम में रहने के लिए तो जैसे ही अपना परिचय मैं अभी देना चाहूंगी। नाम अलका चौहान है, जालौन से बिलोंग करती हूँ और नोएडा में रहती हूँ, सेक्टर 49 में। 13 से 14 साल हो चुके हैं मुझे नोएडा रहते हुए। लेकिन नोएडा में कैसे आई थी ये बताना चाहूंगी एक बार। क्योंकि कभी दिल्ली एनसीआर का नाम ही सुना करती थी, कभी सोचा नहीं था कि कभी मैं दिल्ली जाऊंगी। और मैं दिल्ली आई तो पापा जी यहाँ जॉब करते, तो पापा जी लेकर मुझे, क्योंकि काफी समय हो चुका था मैं मम्मी पापा से किसी से मिली नहीं थी। तो सोच और बेटा हुआ 5 महीने का था जब मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए और नजर आई थी। और जब मैं यहाँ माहौल देखा और उस समय कि गाँव में नहीं रहना है और अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन गाँव का, मैं किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ा कुछ भी करूँ, लेकिन गाँव का जो माहौल होता है वो अलग ही होता है। लेकिन भले ही मैं गाँव से थी, मेरी गाँव वाली वो सोच नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को गाँव में न लेकर दूँ, कहीं ऐसी सके। और फिर मैं देखा यहाँ नहीं जाना है तो जब बुलाना चाहा तो मुझे यहाँ नहीं मेरा वहाँ लगाया कि वापस आना है आपको। तो फिर मैंने देखा कि अलका मैम आपकी आवाज एकदम साफ नहीं आ रही, और आप सबको आ रही है। अगर नहीं आ रही तो आप लोग हाथ वाथ लगा के कुछ बताया कीजिए, ताकि जो बोल रहा है उसको पता चल सके कि वो कैसे बोल रहे हैं। वरना वो तो खुद सुन रहा है, उसको अपनी आवाज एकदम क्लियर आ रही है, वो बहुत खुश है। लेकिन अगर आप लोग नहीं सुन रहे तो फिर क्या? आपको आ रही है क्लियर आवाज? तो फिर बोला क्यों नहीं मैम? हाथ वाथ है, इसीलिए वीडियो अगर किसी की आवाज नहीं आ रही तो ऐसे हाथ हिला दो, ये पहचान है कि आवाज ऐसे इशारा कर सकते हो। सर मैम आवाज नहीं आ रही, पहचान लेगा आदमी। जब आने लग जाए तो ऐसे ऐसे कर दो, हाँ आ रही है, अब बोलिए, मतलब मुंह से इशारा हो सकता है।
5 मिनट के लिए मौका दे रहा हूं आज के मोटिवेशन के लिए हेतल जी को। 5 मिनट में हेतल जी आपको सबको मोटिवेट करना है और फिर आज की मीटिंग खत्म करनी है। तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर दे रहा हूं और 5 मिनट में आपको मोटिवेट करके आज की मीटिंग खत्म करनी है। हेतल जी अपना माइक अनम्यूट करें। आवाज आ रही है सर? हाँ, जिसका नाम लिया जाए वो बिना कहे अपना माइक अनम्यूट कर ले। किया लेकिन शायद नहीं हुआ था। नमस्ते, मेरा नाम हेतल जुटानिया है। स्टार्ट में मैं मेरा इंट्रो दे दूंगी क्योंकि कुछ नए लोग मुझे दिखे आज। मेरा नाम हेतल जुटानिया, मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मेरे घर में मैं सबसे छोटी थी, पीयर में भी। यहाँ पे सबसे बड़ी हूँ, मतलब मुझे दोनों साइड का एक्सपीरियंस है कि सबसे छोटे लोगों को कितना लाड मिलता है, सबसे बड़े लोगों को कितनी जिम्मेदारियां मिलती है। वैसे ही जेएमवीडी में भी है। अब अभी मैं सबसे छोटी हूँ तो मैं सबसे लाड ले रही हूँ, और जब मैं बड़ी होंगी, मतलब मैं एक जिम्मेदारी भी ले रही हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अपना के दादाजी के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरना चाहूंगी। जैसे कि हम लोग किसी भी बच्चे को बोलते हैं ना कि तू ये कर सकता है, या किसी भी बच्चे को कोई भी चीज हमको बतानी है या फिर उसको हमें किस मार्ग पे चलाना है, तो हम क्या करेंगे। मेरी बेटी है 12th में, तो उसको मुझे ऐसा लगा कि उसको ऐसा इंटरेस्ट है नेवी में, तो मैं उसको इंकरेज करने के लिए क्या कहूँगी, नेवी में तो ऐसा होता है, नेवी की जॉब बड़ी अच्छी होती है, उसमें पेंशन होता है, इतने साल ही जॉब करनी है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से हमें किसी को नेटवर्क के बारे में बताना है या फिर नेटवर्क में उसको लाना है, उसको जागरूक करना है, तो हम उसको वो आईना दिखाना पड़ेगा कि नेटवर्क का मार्केटिंग में जुड़ने से और इसमें अपना भविष्य बनाने से इसके 20 साल बाद या 50 साल बाद आप ऐसे होंगे कि जो उनके सपने हैं, वो सपने आप उसको एक आईना के रूप में दिखा सकते हैं कि आप उस टाइम 20 साल बाद या 10 साल बाद या 5 साल बाद, और हमारी कंपनी का प्लान तो ऐसा ही है कि आप 1 साल के बाद भी आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और जो भी ज्वाइन कर रहा है, मेरा एक थॉट है कि किसी भी व्यक्ति को आप ज्वाइन करा रहे हो या उससे जागृत कर रहे हो, तो उसको कभी आप ऐसा मत कहो कि आप 2220 से ज्वाइन कर लो या 3000 से ज्वाइन कर लो। उसको हमेशा बड़ी ही ज्वाइनिंग कराओ, स्टोर बनवाओ, मैजिक कॉर्नर बनवाओ, क्योंकि जब पैसा लगता है तो उसमें काम करने की ताकत भी मिलती है। मैंने अपना ज्वाइनिंग इसलिए नहीं करा सिंपल से, मैंने पहले मैजिक कॉर्नर लिया फिर स्टोर लिया, क्योंकि अगर हम बड़ी चीज से ज्वाइनिंग करते हैं, अगर हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो हम सोचेंगे भी नहीं कि मुझे ये कंपनी छोड़नी है। मेरे घर में ये स्टॉक है, मैं ये काम करना चाहती हूँ, अगर मैंने रिस्क लिया है तो मैं ये नहीं सोचूंगी मेरे चावल में बाल आया, मुझे ये कंपनी के साथ काम नहीं करना है, मुझे यही कंपनी के साथ काम करना है। तो हर एक को जब ज्वाइन करवाओ, उससे थोड़ा इन्वेस्ट करवाओ ताकि उसका दिमाग उसमें रहे, वो उसमें अच्छे से काम करने को ट्राई करे, क्योंकि हर एक चीज में स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता ही है। उसको जब तक समझ में नहीं आएगा, जैसे हमको भी स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है कि नेटवर्क कैसे करें, हम ओम सर से बार बार पूछते हैं प्लान दिखाओ ओम सर और मोटिवेशनल की बात बताओ। तो जो भी नया बंदा होगा तो उसको भी ऐसा ही होगा, उसको तुरंत तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन हाँ उसके पास स्टॉक रहेगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये भी एक जरिया है कि हम किसी को भी ज्वाइन कराते हैं तो उसको पहले से ही आप ये बताओ कि इसके साथ बड़ी ज्वाइनिंग, बड़ी चीजों के साथ आप ज्वाइनिंग करते हो तो ये उसके बेनिफिट्स है। तो इसी तरह से हमें उनको, हर एक व्यक्ति को आईना दिखाने की जरूरत होती है, हमें उनको मोटिवेट करने की जरूरत होती है। आपके ये सपने हैं या आप ये करना चाहते हैं तो आप जेएमवीडी के साथ जुड़ के कैसे कर सकते हैं। बस मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, अभी टाइम बहुत हो गया है। तो इसी के साथ मैं ओम सर को बुलाना चाहूंगी, जिसके नेतृत्व में ही हम सब
सीख रहे हैं। और मैं ओम सर से एक बात और बोलना चाहूंगी कि और 4-5 दिन हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हमें और सीखने का मौका मिले। अगली आवाज ओम सर की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आप सबको खुशी होती होगी ना जब आपके बच्चे लाइफ में बड़े होते हैं, खड़े होते हैं, बोलते हैं, वैसे ही मुझे खुशी होती है, आंखों में खुशी के आंसू भी आते हैं। और ये विश्वास भी होता है कि आप सब आज जो बोल रहे हो, एक दिन आप लोग, कोई स्विट्जरलैंड में नजर आएगा, कोई इंग्लैंड में नजर आएगा, कोई अमेरिका में नजर आएगा, कोई किसी देश में, कोई किसी देश में, आप सब लोगों का बहुत बड़ा बड़ा नेटवर्क होगा और आप सब बड़े बड़े महारथी होंगे। तो बहुत खुशी होती है। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में आप जैसे लोगों को ईश्वर ने पहले से बना के भेजा था। मुझे बस आप लोगों को ढूंढना था और इतना दिन टिकना था। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबकी लाइफ में बड़े दद्दा जी हैं और आप सबकी लाइफ में डॉक्टर आजाद सर हैं, जिन्होंने अपने को महानायक बना के दिखाया, उस लायक बना के दिखाया, प्रेरणादायक बना के दिखाया कि आप बिलीव कर सकते हो कि अगर आजाद सर करोड़ों कमा सकते हैं तो हम भी कमा सकते हैं। आज उन्होंने वो पहला नाम बुक करा लिया और हर कंपनी में पहला नाम, दूसरा नाम, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, यही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो अभी टॉप 1 है, एलोन है डॉक्टर आजाद सर। आप सबके पास मौका है, टॉप 2 कौन बनेगा, टॉप 3 कौन बनेगा, टॉप 4 कौन बनेगा, टॉप 5 कौन बनेगा, टॉप 10 में कौन आएगा, टॉप 20 में कौन आएगा। उसके लिए मेहनत कीजिए, एक अलग ही एनर्जी आप सबको आएगी। और अभी देखिए, वीडियो खोल के मीटिंग करने का बहुत बड़ा फायदा है। आप लोगों के इंप्रेशन से हम जागरूक होते हैं, एनर्जी आती है हमारे। अभी मैं खूब हाथ हिला रहा हूँ, अगर ये मेरा वीडियो ही बंद होता आपको क्या एनर्जी, आपको लगता पता नहीं ओम सर क्या बोल रहे हैं। तो अभी आरती मैम, दीपा मैम, हेतल मैम, अलका मैम, अभी संजय जी पूरा खुशी से नाचने लगे थे जब विदेश की बात हो रही थी कि सबसे पहले मुझे ही जाना है। तो ये सब फीलिंग दिखती है। अभी ये वीडियो तुरंत मैं ऑनलाइन भी भिजवा दे रहा हूँ और आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें आप सबको, अभी तो आप सब मुझे देख रहे हो या एक दूसरे को देख रहे हो, लेकिन अभी ये देखकर आप सीखोगे कि मेरी आवाज कैसे आ रही थी, मुझे मेरा एक्सप्रेशन कैसे था, मेरा चेहरा कैसे ग्लो कर रहा था, मेरे होंठ कितने फैल रहे थे, मेरी आंखों की भौएं कैसी चल रही थी, क्या करना है मुझे। उससे लगातार रोज सुधारिए, क्योंकि इंटरनेशनल, और आप सब अपने एरिया में कोई टूर मत छोड़िए। अभी ये हेतल जी ये भूलना भूल गई, कल मुझे फोन पे बोल रही थी लेकिन अभी ये भूल गई। बहुत अच्छी बात इन्होंने मुझे बोला था कि हम कैसे कोई टूर अचीव करते हैं इसको कोई नहीं देखता, लेकिन हम क्या करते हैं इसको हर कोई देखता है। जैसे अभी दीपा जी बता रही थी कि उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन वाली फोटो अपनी आईडी पे लगाई तो उनकी बहन ने फोन किया कि दीदी ये तो बहुत अच्छा है, मुझे भी काम करना है। अब इसको दीपा मैम ने कैसे अचीव किया इसको कोई नहीं जानता, लेकिन दीपा मैम ने अचीव किया इसको लोग जानते हैं। तो इसी प्रकार से कोई भी टूर हो, कोई भी अचीवमेंट हो, अपना जी जान लगा दो, क्योंकि वही देखकर आपकी टीम बनने वाली है। आज डॉक्टर आजाद सर यही करते हैं, सबसे ज्यादा एक ही वादा, मजबूत इरादा। कौन, जब लोग हजारों का चेक ले रहे थे तब उन्होंने लाखों का चेक लेने के लिए सोचा। जब लोग लाखों का चेक लेने के लिए सोच रहे थे तब मैंने उनको 10 लाख का चेक लेने के लिए सोचवाया और उन्होंने सोच लिया और 10 लाख का चेक ले लिया। अभी लोग 10 लाख के चेक के बारे में भी नहीं सोच पा रहे होंगे। आप सोचिए, आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोग 10 लाख का चेक सोच रहे हैं? नहीं सोच रहे, आप लोग अभी सोच ही नहीं रहे हो। लेकिन डॉक्टर आजाद करोड़ों का चेक सोच रहे हैं। सोचो कितना बड़ा फासला हो रहा है। सोच लो मेरे भैया सोच तो लो। हमारे हिंदी में कहते हैं वचनम किम दलिद्रम। आप ये सोचो, आपको 10 करोड़ का चेक लेना है, तब कहीं जाकर अंदर से वो एनर्जी आएगी। अगर आप सोचोगे 1000 का चेक लेना है, जो ज्वेलरी अभी आप पहनते हो ना, वो ज्वेलरी नहीं पहननी, डायमंड की जो ज्वेलरी पहननी है। इसलिए उस ज्वेलरी को अभी उधार रखना पड़े, कहीं रखना पड़े, बिजनेस में लगाओ, टूर जाओ, ताकि वहां से इतना पैसा आए कि सोने की अंगूठी नहीं, डायमंड की अंगूठी हो, गले में सोने का हार नहीं, डायमंड का हार हो। गेहूं पाने के लिए गेहूं बो देते हो, तभी तो गेहूं आता है, तभी तो आटा आता है, वरना कितना बड़ा घाटा हो जाए।
तो जाइए आज दिन में कुछ ऐसा कीजिए, आज ऐसा काम कीजिए, अभी मीटिंग खत्म होने के बाद घर पे आराम से पंखा चला के ऐसे मत बोलिएगा हाँ मीटिंग खत्म अब थोड़ा आराम कर ले, ऐसे मत देखिएगा धूप है बहुत। ऐसा काम कीजिए, ऐसी मेहनत कीजिए आज से कि आपके उस करोड़ों वाली शुरुआत, बहने दीजिए पसीना, कहने दीजिए लोगों को। लेकिन एक दिन तो लोग ताकि ये कहे ये महिला, ये इंसान मेरे सामने ऐसे धूप में आता था, जाता था, बहुत मेहनत करता था। जैसे कल की मीटिंग में कहा गया कि डिजर्व करते हैं डॉक्टर आजाद जी महानायक के पद को, ऐसे आपके लिए किसी मीटिंग, किसी स्टेज पर कहा जाए डिजर्व करते हैं संजय जी, डिजर्व करते हैं अलका मैम, डिजर्व करती हैं आरती मैम, डिजर्व करती हैं दीपा मैम, डिजर्व करती हैं जुम्मा भट्टाचार्य जी, डिजर्व करती हैं अमृतपाल कौर जी, डिजर्व करती हैं हेतल बहन, डिजर्व करते हैं सुरेश जी, जितने भी लोग हैं। और देखिए सुरेश जी ने 1 साल गुजरात में सही से काम किया, लेकिन एक हेतल बहन जैसी कितनी अच्छी लीडर उन्हें मिल गई। कहां से मिली, कैसे मिली, क्यों मिली, कुछ पता नहीं है। बस 1 साल उन्होंने जागा और भागा। आप सब जागिए, आप सब भागिए, जो कहा जाए उसे दिल से कीजिए। और ऐसे जब बोला कीजिए ना, लेकिन जब भी मैं बोलता हूँ मेरा पूरा शरीर चलता है। आप लोग जब बोलते हो गाल भी नहीं चलता, केवल जुबान चलती है। सब कुछ चलना चाहिए, इससे लोग इंप्रेसिव होते हैं, इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग करोड़पति बने, अरबपति बने और दुनिया के सबसे बड़े लीडर बने, यही मेरी दुआ है। और आज सबको एक एक ज्वाइनिंग 15,000 और लाकर शाम को ग्रुप में मैसेज करना है, जो ग्रुप बना दिया गया है कि आज मेरी 15,000 की एक ज्वाइनिंग, पहले एक ज्वाइनिंग लाने की आदत डालनी है, फिर रोज 2 ज्वाइनिंग, फिर रोज 3 ज्वाइनिंग, ऐसे अपनी आदत को बढ़ाना है। आज आपको तब तक घर नहीं आना है जब तक 15,000 की एक ज्वाइनिंग ना आ जाए। जय JMBT।